ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वे हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद की ये लाइन उस ब्रह्मांड को लेकर है जिसे विज्ञान ने बिग बैंग जैसी थ्योरी से परिभाषित किया, तो अध्यात्म ने इसे तत्व रूप परमात्मा का मूल स्थान माना। लेकिन इस ब्रह्मांड की एक व्याख्या हमारे शरीर से भी जुड़ी हुई है, जिसे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने परिभाषित करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हमारा शरीर एक ब्रह्मांड की तरह है, जिसके अंग इस संसार को चलाने वाली व्यवस्था जैसे काम करते हैं। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक उमा कहूँ मैं अनुभव अपना में कहते हैं कि हमारा शरीर इस विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। इस शरीर के अंदर ठीक वैसे ही 7 चक्र हैं, जैसे इस संसार को 7 महादेश और 7 सागरों में बांटा गया है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में सद्गुरु का कहना है कि प्रत्येक चक्र का एक एक कमल दल एक एक राष्ट्र की तरह होता है। जैसे कमल दलों के बीच में बैठे देवता उस दल के राजा के समान दिखते हैं, ठीक वैसे ही इन 7 महादेशों का एक एक अधिपति होता है। हमारे समाज में जिस तरीके से 2 तरह के कर्मचारी, एक वेतनभोगी और दूसरा स्वयं सेवी की तरह काम करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 2 तरह के कर्मचारी हैं, जिसके तहत हृदय, फेफड़ा, प्राण, मस्तिष्क और रक्त वाहिनियां आती हैं। स्वयं सेवी के तहत आने वाले शरीर के इन अंगों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये अंग किसी बीमारी की चपेट में आते हैं, वैसे ही हमारा शरीर खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों, जब बात मानव शरीर के अंगों की हो, तो कोई उन ज्ञानेंद्रियों को कैसे भूल सकता है जिसके जरिए कोई इंसान देखने, सुनने और सांस लेने के साथ किसी भी चीज का अनुभव करता है, यानी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसे विज्ञान की भाषा में सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को लेकर सद्गुरु लिखते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां पंचकर्म करने वाले एक वैतनिक सेवक की तरह होती हैं, जिनका भोग मिलना ही वेतन है। यदि उन्हें नियमित भोग के साधन मिलते हैं, तब ये सुचारू रूप से कार्य करती हैं। लेकिन जैसे ही इन इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण कमजोर पड़ता है, वैसे ही ये कई प्रकार के भोगों के दलदल में फंस जाती हैं। दोस्तों, शरीर के सेंस ऑर्गन्स पर जैसे ही कोई इंसान अपना नियंत्रण खोने लगता है, वैसे ही कई तरह के रोग, व्याधि से वो ग्रसित हो जाता है और उसका शरीर बीमार पड़ने लगता है। दोस्तों, सद्गुरु अपनी किताब के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन अपने शरीर को एक ब्रह्मांड की तरह समझने वाला इंसान ही इसका ख्याल रख पाता है और इस संसार में मौजूद नेगेटिविटी को भी दूर करता है। जैसे इस संसार में कुछ असामाजिक तत्वों की तरह से अराजकता का माहौल बनता है, वैसे ही इंसानी शरीर के अंगों पर सही से नियंत्रण न रख पाने की वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये सद्गुरु द्वारा लिखी गई पुस्तक उमा कहूँ मैं अनुभव अपना के कुछ अंश हैं, जिसे पढ़कर आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान को धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।